आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मथुरा का रहने वाला था और तीर्थ यात्रा के लिए निकला अपने उद्धार के लिए। तो मथुरा से यह चला और यह अयोध्या पहुंच गया। पंचरात्र मुषिता तु ब्राह्मणा पर भोज्य चह। 5 रात्रि यह अयोध्या जी में रहा। सरयू के किनारे इसने 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन कराया। तत्ता तीर्थेषु सत्प्रत्या पितृ पिंड प्रदानतः। पूर्वज अति प्रसन्न हो रहे थे पिंड को प्राप्त करके। 5 दिन ये यहाँ पर रहा। 5 दिन के तत्पश्चात फिर इसने आगे के लिए प्रस्थान किया। लिखा है कलकाल प्रसमनी मंगल करनी दुख हरणी, जहाँ यमुना और सरस्वती और भगवती गंगा तीनों एक जगह पर मिल रही हैं, ऐसे श्री प्रयाग की धरती पर यह 6वें दिन पहुंच गए। सुन लीजिए, समझ में नहीं आ रही हो तो भी सुन लीजिए, कथाएं फायदा करेगी। कथा तो कामधेनु का दूध है। दूध को जान के पीजिए, अनजान के पीजिए, कैसे भी पीजिए, दूध ताकत देता है। जहर को जान के पिए, अनजान के पिए, जहर मारक है, जहर मार ही डालेगा। इसमें कह दिया ये तीर्थ भी मारक हैं। इसमें लिखा ये तीर्थ भी मारते हैं। लोपामुद्रा ने कहा रुक जाओ, ये तीर्थ मारते हैं तो फिर तीर्थ यात्रा कोई क्यों करेगा? यदि तीर्थ मारक हैं तो फिर ये तीर्थ यात्रा कोई क्यों करेगा? यदि ये तीर्थ मारक हैं, यदि तीर्थ मारक हैं तो फिर वह तीर्थ यात्रा कोई क्यों करेगा? तब महात्मा अगस्त कहते हैं हे देवी, तीर्थ मारक हैं लेकिन तीर्थ सद्गुणों को नहीं मारते, ये तीर्थ दुर्गुणों को मारते हैं। तीर्थ दुर्गुणों को समाप्त कर देते हैं। इसके दुर्गुण समाप्त हो रहे थे। श्री प्रयाग ऐसी पवित्र धरती है यत लक्ष्मीपति साक्षात वैकुंठो दैत्य मानवान, जहाँ लक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण माधव के रूप में वहाँ रहते हैं। वहाँ पर वह माधव के रूप में विराजित हैं। श्री माधव स्वरूपेण नई विष्णु परम पदः, जिनका दर्शन करके लोग परम पद को प्राप्त होते हैं। वहाँ अक्षय बट है जो कभी सूखता नहीं है, जिसके कभी पत्ते नहीं गिरते, जहाँ शुक्ल कृष्ण रंग की 2 नदियाँ बहती हैं। हे देवी, इस स्थान पर व्यक्ति जाकर मुक्ति लाभ को प्राप्त करता है। तो ऐसी जगह पर यह श्रीमान जी शिव शर्मा जी वहाँ पर पहुँच गए। अनेक जन्मों के पाप पहुँचते ही यहाँ पर समाप्त हो रहे थे। मन बदल गया। धर्म तीर्थामिक स्तर तीर्थ स्थापरम कामिकम तीर्थ में बच्चा मोक्ष तीर्थ मिदम दुर्भम। मोक्ष को देने वाला, मुक्ति को, शांति को देने वाला तीर्थ। तो 3 दिन रह करके इन्होंने श्री प्रयाग जी में हर जगह का, हर स्थान का दर्शन किया। पुराणाकार वर्णन करते हैं यहाँ के तत्पश्चात फिर इन्होंने अपनी यात्रा आगे के लिए करी और यह यहाँ से चलते चलते आगे जाकर के पहुँचे और यह महाकाल की धरती पर पहुँच गए। वो ऐसे भगवान महाकाल पूरे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। शिव शर्मा ऐसे महाकाल की धरती पर पहुँचे। पूरी दुनिया का इकलौता यह मंदिर है, उज्जैन का यह मंदिर है। तम कालम कालयित्वा यही महाकालो भवित किलः, जो लोगों के काल को विलय कर देता है, काल को समाप्त कर देता है, इसलिए इसका नाम महाकाल है। पूरी दुनिया का संपूर्ण ब्रह्मांड तक एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ भोर में सुबह 3:30 बजे से भस्म आरती आरंभित होती है और लोग उसका दर्शन करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। पापाद अवंती सा विश्व अवंती तात निगद्धते, युगे युगे मापनीशा कला युज्जिष्टनीतः। युग युग में अवंतिका शाश्वत रहती है और प्रलय में भी कभी उज्जैन समाप्त नहीं होती। स्वयं भगवान गंगाधर इस नगरी की रक्षा करते हैं। ये वही उज्जैन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण 64 दिन रहकर संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करते हैं। ये वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का सम्मान स्वयं नंदी ने, बैठे हुए नंदी ने खड़े होकर गुरुदेव सांदीपन के आश्रम में किया था। उस आश्रम में आज भी नांदिया तब से खड़े ही हैं, बैठे नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा बैठोगे नहीं? कहा प्रभु अब तो मुझे खड़े रहने दो, मैं पूरी दुनिया के धर्म की रक्षा खड़े हो करके ही करूँगा। 4500 पुराणांतर्गत
5245 वर्ष 5245 वर्ष पहले की घटना आज भी वहाँ जीवंत है। जब भी कभी अवंतिका उज्जैन जाएं, इस स्थान का दर्शन करें। मेरा बहुत प्रेम है उज्जैन से।